कंगना रनौत भी समेज पहुंचने वाली है, क्योंकि मंडी संसदीय क्षेत्र से वो सांसद हैं और रामपुर का ये इलाका मंडी संसदीय क्षेत्र में ही पड़ता है। ऐसे में कंगना रनौत आज रामपुर क्षेत्र का दौरा करने वाली हैं और प्रभावितों से वो मुलाकात कर रही हैं, साथ ही साथ राहत बचाव कार्य का भी जायजा ले रही हैं। इसके बाद कंगना रनौत कुल्लू जिले के निरमंड में स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बागी पुल का भी दौरा करेंगी। तो बाढ़ प्रभावित इलाकों का आज कंगना रनौत दौरा करने वाली हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। वहीं समेज त्रासदी में लापता 36 लोगों के परिजनों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं। डीएनए मैचिंग के बाद ही शवों की शिनाख्त हो पाएगी। त्रासदी में शिमला से 33 और कुल्लू से 3 लोग लापता हुए हैं। अभी तक 6 शव बरामद हो चुके हैं। इन सभी का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। इनके डीएनए सैंपल्स को फोरेंसिक लैब जुंगा भेजा गया है। लैब में डीएनए मैच के बाद ही शवों की सही से शिनाख्त हो पाएगी। रणबीर हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ इसी खबर पर। जी रणबीर, आज जिस रेस्क्यू ऑपरेशन का छठा दिन है और जिस तरह से बताया जा रहा है कि बारिश लगातार बाधा बन रही है, अभी तक महज 6 लोग मिल पाए हैं, 30 अभी भी लापता हैं। जी हाँ, देखिए जास्मिन, ये अभी कहा नहीं जा सकता कि ये जो 6 शव बरामद हुए हैं वो इसी त्रासदी का शिकार है या कहीं और का, लेकिन सीधी तस्वीरें यहाँ समेत से पहले दिखाना चाहेंगे कि यहाँ किस तरह से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बारिश अभी भी हल्की हल्की अभी थोड़ी देर पहले शुरू हुई है, तो बारिश लगातार बाधा बन रही है। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरह से एनडीआरएफ के जवान और सेना के जवान और लोक निर्माण विभाग की मशीनरी किस तरह से डटी हुई है, शिमला पुलिस के जवान भी है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि स्पॉट पर 90% से ज्यादा जो मलबा हटाने का काम है वो पूरा हो चुका है। यहाँ से कुछ आभूषण जरूर मिले हैं, घर का कुछ सामान मिला है, लेकिन कोई बॉडी का सुराग नहीं मिल पाया है। जैसे अब तो समय बहुत हो गया, किसी के जिंदा मिलने की उम्मीदें भी खत्म हो गई है। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि बारिश कितना और इम्तिहान लेगी। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, आसपास के जो पंचायतें हैं, यहाँ पर परेशानी बहुत ज्यादा है और ये राज्य और केंद्र सरकार से मदद चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ सरगा पंचायत के उपप्रधान हैं जीवन चौहान। जीवन जी, क्या चाहते हैं आप? नुकसान तो बहुत ज्यादा हो गया। नमस्कार जी, भाई साहब, मैं जीवन चौहान, उपप्रधान ग्राम पंचायत सरगा, और बेसिकली मेरा घर भी यही पास में है। और अपने जीवन काल में मेरी 50 वर्ष की आयु होगी, हमने कभी इस तरह का वो मंजर नहीं देखा। इस समेज को बनाने के लिए, यहाँ के स्थानीय लोगों का बनाने के लिए, हमारे जो साथ में जो डीएलआई का पावर हाउस 4.5 मेगावाट, जिसमें 22 लोगों का जो है जीवन वसन करने की बहुत बड़ी कठिनाई आ गई है। 22 लोग बिल्कुल उनका परिवार पल रहा था। साथ ही साथ हमारा जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल समेज यहाँ पर जो 2000 रजिस्टर हुआ था, इसमें लगभग 120 के आसपास जो बच्चे पढ़ते हैं प्राइमरी से लेकर +2 तक, वो सब आज की डेट में बिल्कुल हुआ। और साथ ही साथ लगता है जिला शिमला का जो मेरे साथ आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो बिल्कुल साथ लगता हुआ गांव पूरा तबाह हो चुका है, जिसमें 33 परिवार लगभग जिला शिमला के, 3 परिवार जिला कुल्लू के, इसमें टोटल पर आज हम इस दुख में, जितने भी चाहे छोटा बच्चा है, गांव का इस तरह का जो हमारा आसपास का आपस में माहौल था, एक परिवार के रूप में सभी नाते रिश्ते में सब लोग हम आज पूरी कनेक्टिविटी है और इस सोच से कोई भी नहीं उभर पा रहा है। मैं केवल आज जो जिस तरह से मुख्यमंत्री मोदी आए, अपने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी आए, सरकार से भी और निवेदन करेंगे, जिस तरह से प्रशासन ने काबिल तारीफ काम कर रहा है, जिस तरह 7 मशीनें इस साइड लगी है, 3 मशीनें हमारे जिला कुल्लू के स्कूल में लगी है, प्रशासन की ओर से कोई कमी नहीं। सेना के जवान लगे हैं, आर्मी के जवान लगे हैं, एनडीआरएफ लगे हैं, एसडीआरएफ लगे हैं, पुलिस के जवान है, सब लोग मदद कर रहे हैं पूरी तरह से। जितना भी जो हमारे पत्रकार बंधु है, दूर दूर से सभी लोग आए हैं, सभी लोगों की आवाज़ को सरकार तक, प्रदेश से सेंट्रल सरकार तक, सब तक पहुंचाने की कोशिश। यहाँ स्थानीय पंचायत के प्रधान होने के नाते जो शेष जिंदगी बच गई है इस साइड कुल्लू जिला में, जो साथ में लगता हुआ समेज के साथ न्यूकुंदर गांव है, इसमें पूरा खतरा बन चुका है। हमारा प्रशासन से और आज जो सुश्री कंगना जी जो हमारे माननीय सांसद है, उनसे उम्मीद करते हैं कि हम सब के लिए सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन बार के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमको पैकेज दे पाए केंद्र सरकार के लड़के, ताकि आने वाले टाइम में हमारा जो गाँव खतरे की जद से बच पाए। और साथ ही जो स्कूल है, स्कूल के इमीडिएट जो भवन, इसमें मशीनरी लग चुकी है पिछले कल से सफाई करने के लिए, और उसमें भी हम उम्मीद करेंगे
कि सांसद महोदय उसके लिए भी उस बिल्डिंग की उसके लिए जब तक इमीडिएट दूसरी जगह व्यवस्था नहीं बनती है उसके मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसा दें। ये भी आपसे जानना चाहेंगे, सरगा पंचायत आपने कहा जो कुल्लू जिला में पड़ती है, यहाँ से ऊपर किस तरह के हालात है, क्या परेशानी है लोगों को? मैंने सुना कि सरपारा पंचायत की तरफ जो है वो पैदल चलने का भी रास्ता नहीं बचा है। जी भाई साहब, यहाँ पर जो साथ में हमारी जो सरगा लगती पंचायत है, सरगा पंचायत में सबसे ज्यादा इफेक्टेड जोन में, डेंजर जोन में आज की डेट में हमारा समेज और न्यूकुंद्र जो हमारा एरिया आता है फेरली तक का, और ये वाला एरिया ऊपर वाली स्थितियां लगभग सामान्य है। साथ ही लगती जो सरपारा वाली पंचायत बहुत ही बिगड़ स्थिति बन गई है। बादल फटने के कारण सुगा गांव के साथ जो सीकलसेरी के साथ साथ नीचे वहां पूरा जो पूरी पहाड़ी दोनों साइड से कट चुका है, लगभग 500 मीटर के आसपास रोड। और मेरे सरकार से निवेदन वहां भी एक पुल की वैकल्पिक व्यवस्था जाने के लिए किया जाए ताकि लोग आ जा सके बाहर से। नाता इस तरह जो हमारे पीड़ित परिवार है वो अपने जहां उनके अपने घर है वो वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ सरगा पंचायत के उपप्रधान हमारे साथ थे, तस्वीरें लगातार यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। जास्मिन, जो 6 लोगों के शव बरामद हुए हैं उनमें से 2 जो है वो रामपुर के पास और कुछ जो डैम साइट है सुन्नी से थोड़ा नीचे, यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर है। तो संभावना तो अब यही जताई जा रही है कि शायद उसी तरफ जो है ये बहाकर पानी जो है उसी तरफ शायद अब शव हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है। तो आज यहाँ पर सर्च ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा। उन शवों की जो है शिनाख्त नहीं हो पाई है। जो डीएनए सैंपलिंग का काम है वो लगभग पूरा हो चुका है। 35 लोगों का यहाँ से लिया गया है, सिर्फ एक व्यक्ति का डीएनए सैंपल नहीं हुआ है। जो बताया गया कि जो यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था यहाँ उसमें वो एम्प्लॉय था, वो कांगड़ा का रहने वाला था। अच्छा। तो उसके परिजनों का सैंपल लिया जाएगा। शायद ये अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है कि वो कांगड़ा से ही लिया जाएगा या नहीं। उसके बाद ही जिस हालत में शव मिले हैं, देखिए ऐसे तो पहचान बहुत मुश्किल है। क्षत विषक्त हाल में जो है शव मिले हैं, अब उनकी पहचान कब होगी ये देखना होगा। लेकिन यहाँ पर कोशिशें लगातार की जा रही हैं कि किसी तरह से ये इस मलबे को हटाया जाए। ये इतना आसान काम तो नहीं है क्योंकि अभी जो एरिया है इसको छाना गया है पूरी तरह से। इसके बाद ठीक नीचे की तरफ ये मशीनरी आएगी। जितने जो खोजी दल लगे हैं वो आज इस पूरे एरिया को छानेंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि अब देखना होगा कि मौसम कितना कर साथ देता है। अगर बारिश होती है, बरसात ज्यादा होती है तो यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन में बाधा आएगी। जास्मीन, बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, और बताया ये जा रहा है कि कंगना रनौत भी आज यहाँ पर पहुंचेंगी, बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करेंगी। जी हाँ जास्मीन, कंगना रनौत जो है कल शाम को ही रामपुर पहुंच गई थी और अभी सुबह के समय सूचना आई है कि वो अभी गानवी पहुंचने वाली है। गानवी वो जाएंगी और गानवी में भी कुछ घरों को काफी नुकसान हुआ है, खेतों को नुकसान हुआ है, लोगों की जमीन जायदाद को नुकसान पहुंचा है, कुछ दुकानों को